पर मेरे साथ है अदा, और अदा के कारण यहाँ पे लोग पागल हो रहे हैं और इतना हल्ला और इतना शोर हो रहा है कि सुनना मुश्किल है. अदा, how is the atmosphere here? I'm loving it. Look at these guys. Look at these guys. See the energy. Must turn to them. Look at them. Lot of energy and a lot of love for the Telugu team, huh? So what exactly do you think is going to happen tonight? We're gonna win. We're gonna win. We're gonna win. We're gonna win. Seems like your team is absolutely positive about it. Yes, we all are. We're gonna win, and we're gonna win the cup tomorrow also. So positive. She's ready to win the cup now, isn't it? Totally. Do you think there's a girl power, girl luck going in favor of the Telugu team? Yeah, girl, audience, boy, everyone. I think luck is on our side, so we're winning. So who do you think is the best player in your team? Who's playing right now? I can't say who's playing right now. Whoever's playing right now is best player in the team award. Yes. What do you think about the Bhojpuri team? They are very good, but we are a little better. Little better. She admits that these guys are little better, isn't it? So, okay. Now I have to ask you. Your team is very energetic. What is boosting your team's energy? Firstly, I think the crowd today, because it's quite crazy, and I'm not sure. They just seem to have adrenaline pumping through their systems all the time. So, whatever it is, keep going. So I would say the crowd is boosting the energy of your team. Totally. I really think so. Yeah. Super. Let's keep our fingers crossed. Let's see what's going to happen. Till then, let's go and watch some cricket. Back to you. और भोजपुरी दबंग मुसीबत में पड़ चुके हैं. एक ऐसी कश्ती जो अनसिंकेबल लग रही थी, अब लग रहा है कि अबैंडन करनी पड़ेगी. बहुत ही बेहतरीन गेंद और ऑफ स्टंप निकल पड़ा रोज गार्डन में वॉक के लिए. जी हाँ, और इससे पिछली गेंद पे एक छक्का लगाया था और फिर से बड़े शॉट ले गए. ओझा की एक छोटी पारी पर उपयोगी पारी 23 रन बना के आउट हुए. 127 पे 5. ओझा का लिया और ये रन लेने की ख्वाहिश, पर नॉन स्ट्राइकर एंड से उनको कोई भी रिस्पांस नहीं मिला. ये अच्छी गेंद ऑफ स्टंप की तरफ जाती हुई, लाइन और लेंथ में भी बिल्कुल दुरुस्त, सटीक. और भोजपुरी दबंग के खेमे में मायूसी, शॉक, सदमा. तो जैसे कहते हैं कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और कुछ भी हो सकता है, और वही हुआ. लॉफ्ट करने की कोशिश, पर एक रन के लिए लाइन पे. विकेट अभी भी अच्छी है. यहां पे अपील करते हुए एम्पायर को लगा कि लेग स्टंप को मिस कर रही थी. तो 50 रनों की दरकार. 4 ओवर श्रेष्ठ बचे हैं अभी. और आपको बता दें कि बॉलिंग के लिहाज से किस बॉलर ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, और सम्राट और सचिन जोशी ने 2-2 विकेट्स उठाए हैं, और तरुण थोड़े महंगे पड़े हैं. और 37 रन गंवाकर उन्होंने अभी तक अपनी बॉलिंग को, अपने कोटे को तो पूरा कर लिया है, पर विकेट लेने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं रहे हैं. और निरुआ और असगर क्रीज पे बने हुए, और ये बाउंड्री की तरफ कोई मौजूद फील्डर, और अच्छी फील्डिंग के साथ 1 रन पर सीमित कर दिया इस पर्टिकुलर खेल को. किशोर गेंदबाजी पे वापस आए हैं और दबंग्स को 48 रन चाहिए 24 गेंदों में. 2 बड़े ओवर तो अभी भी दबंग्स बने हुए हैं, पर बड़ी बात यह है कौन सा बैट्समैन अब इतनी जोखिम उठाएगा. किसी ना किसी को तो 5वीं गेंद में बल्लेबाजी करना आवश्यक. और 2 रन्स बॉल चाहिए अजय, और साझेदारी की एक सख्त जरूरत है यहाँ पर. असगर ने एक तरह से किला अपना बरकरार रखा हुआ है, फोल्ड को होल्ड किया हुआ है, पर दूसरे छोर और ये आउट. अंपायर थोड़े
अनडिसाइडेड लगी शुरुआत में अजय, पर बाद में उंगली उठी और छठा झटका लगा है भोजपुरी दबंग को। माफ कीजिएगा, 5वां झटका लगा है भोजपुरी दबंग को। निरहुआ ऐसा लग रहा है ज्यादा खुश नहीं है और क्या रेफरल का प्रयोग करेंगे। अपने साथी से बातचीत करते हुए थोड़ा शफल कर लिया था, जो ट्रिगर मूवमेंट है उसकी वजह से थोड़ा अंदर आ गए थे। डिसीजन पेंडिंग है, पहले देखते हैं कि अब नो बॉल तो नहीं जी, बहुत अंदर से डाली हुई, तो इसमें कोई शंका नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पर अब बड़ी बात यह इंपैक्ट कहां हुआ था। निरहुआ अगर आप देखें थोड़ा शफल करके अंदर की तरफ आए, मुझे लगा ऊपर लगी है, बहुत ऊपर लगी है, बहुत ऊपर लगी है। और हाइट के डिफरेंस की वजह से मुझे लग रहा है कि ये निर्णय अंपायर का ठीक नहीं बैठा और सही रेफरल लिया है। और ये देखिए जो गेंद का इंपैक्ट है ये फ्लैप पे है, जो अपर फ्लैप है उसके ऊपर इंपैक्ट है, तो मुझे लगता है कि उछाल ले रही थी गेंद और यहाँ पे कठिन रहेगा थर्ड अंपायर के लिए। और अजय अगर 2 से 3 इंच अगर ये नीचे इंपैक्ट करती तब मुझे लगता है कि निरहुआ ट्रबल में थे। जी, और अब ये कारण था, उनको भी ऐसा लगा कि गेंद ऊपर लगी है तो एकदम तुरंत आ गए। लाइन गेंद की सही है, लाइन में कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल मिडिल स्टंप पे लगी है, पर उछाल देखिए, गेंद उछाल ले रही है और नॉट आउट, बिल्कुल सही निर्णय। और ये हम बात कर रहे थे, तो ये जो रेफरल है पक्ष में जाता हुआ दबंग्स के। और अजय भी ऐसा मुकाम आ गया कि दोनों ही टीम्स का जो कैरेक्टर है, किस मिट्टी के बने हुए हैं, उसका इम्तिहान होने का वक्त आ चुका है। ये आखिरी ओवर ये बताएगा कि किसमें कितना दम है, किसमें कितनी क्षमता है और कौन कितना कंसिस्टेंसी से इस टारगेट को अचीव कर सकता है। और दोनों ही टीमों की जद्दोजहद ये होगी कि अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखे और अपने प्रतिद्वंद्वी को किसी ना किसी तरह पस्त करे। पर ये एक बहुत बढ़िया ओवर अभी तक का नंद किशोर का। नफीतुल्लाह गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, ज्यादा मौका नहीं दे रहे। 45 रन चाहिए दबंग्स को भी 19 गेंदों में। इक्वेशन लगातार कठिन होती हुई उनके लिए, रन लेने का प्रयास वापस भेजा। 17 ओवर की समाप्ति 133 पे 5। बहुत दिलचस्प यहाँ पे फील्ड सेटिंग है, क्योंकि एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट पे है, एक लॉन्ग ऑन पे है और प्रोटेक्शन काफी है ऑन साइड पे। 45 रन चाहिए, तो ये प्रयास है जितने बाउंड्री राइडर्स आप लगा ले इस समय उतना बेहतर रहेगा। बाउंड्री रोकनी आवश्यक है। अच्छी गेंद, गति भी थी, रफ्तार भी थी। Well, मेरे साथ है नवराज हंस जी। इनको देखकर कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि पंजाब खेल नहीं रही है। Who are you supporting right now here in the stadium? I am supporting cricket today. Oh, well said. Yes, I love this game and I'm just supporting the game. What do you think of the atmosphere right now? It is awesome, man. It is unbelievable. मजा आ गया. You have something to say about the atmosphere? Yes. आजा नच ले नी आजा नच ले आजा नच ले नी आजा नच ले मी वंटे पाड़ी पाड़ी मी वंटे पाड़ी पाड़ी मी वंटे पाड़ी पाड़ी चेष्टे। Well, अभी तो पता चलेगा थोड़ी देर में कौन सी टीम पार्टी करने वाली है, पर आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? मैं तो एनी विच वेज आज पार्टी मूड में हूँ, मैं तो पार्टी करूंगा। कौन सी टीम जीतने वाली है? मुझे लगता है शायद तेलुगु वॉरियर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, शायद वो जीत जाए। सुपर। आपके पास कोई मैसेज है अपने फैंस को देने के लिए? Work hard, party harder. That's it. Work hard, party harder, play cricket, enjoy your life. So I think it's all about enjoying cricket. That's it, isn't it? Well, let's go and watch some more cricket. Back to you guys. Work hard, enjoy, and party harder, and bowl harder. Well, a good bowl. The batsman was not able to read that thoroughly. And this is the time when they have to get down to brass task and execute every shot that is worth. फायदे में, अन्यथा आपको वापस जाना होगा और चांस लेने होंगे। और यहाँ पे मौका था, ऐसा लगा गेंद कुछ ही गज आगे गिरी है और यहाँ पे रन आते हुए में डाइव लगाई, रन बचाए, तो सब कुछ घटता हुआ इसी गेंद पे। और रघु ने बेहतरीन फील्डिंग करते हुए
कुछ वैल्यूएबल रन्स रोके यहाँ पे। इरादा अच्छा था, शॉट भी अच्छा था, पर फील्डर के इरादे ज्यादा बुलंद थे, इसीलिए वो एक्स्ट्रा रन्स नहीं मिल पाए। तो अगर आप सीसीएल सुपर फैन है, कॉल करें 5333 पर और आप जीत सकते हैं 1 लाख रुपया नगद। अभी तक इस ओवर में 8 रन आते हुए 4 गेंदों में, मुझे लगता है एक बड़ा शॉट खेलना बहुत जरूरी है। 37 रन चाहिए 14 गेंदों में, इतना आसान नहीं है। तो अब एक ही अब स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि बड़े शॉट्स लगाए, प्रयास करें, और ये किया है, बड़े शॉट ले गए हैं और मैक्सिमम। क्या शॉट लगाया यहाँ पे अंडर प्रेशर, बड़ा शॉट। ओहो हो, अभी भी दबंग्स मुकाबले में बनी हुई है, और क्या लंबा छक्का। बेहतरीन शॉट असगर के द्वारा, एग्जीक्यूशन, फॉलो थ्रू, और जिस तरीके से उन्होंने बॉल को पढ़ा, काबिले तारीफ। और कुछ समय पहले आप और ये अच्छी फील्डिंग, वैल्यूएबल रन बचाए। 149 पर 5, 18 ओवर की समाप्ति। 29 रन चाहिए 12 गेंदों में, कठिन है पर नामुमकिन नहीं। असगर और निरुआ के ऊपर एक का बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और रवि किशन ये देखिए कैसे यहां पे सेल्फी लेते हुए ट्विटर के लिए। और ब्लैक आइड पीस का गाना चल रहा है, टुनाइट इज गोइंग टू बी अ गुड नाइट। पर सवाल, बड़ा सवाल ये पैदा होता है दर्शकों कि इट्स गोइंग टू बी अ गुड नाइट फॉर होम, द भोजपुरी दबंग्स और द तेलुगु वॉरियर्स। द बिगिनिंग ऑफ द पेनल्टिमेट ओवर एंड द डिमांड इज फॉर 29 रन्स, और गेंदे श्रेष्ठ है सिर्फ 12। और पिछले ओवर में थोड़ा नुकसानदेही ओवर था वो, 16 रन का नुकसान हुआ था, 16 रन कंसीड किए थे बॉलर ने। पर भोजपुरी दबंग इसको एक वेलकम साइन मानेंगे। इस ओवर में मुझे लगता है कम से कम अगर आप 14 या 15 रन आते हैं तो फिर आखिरी ओवर बहुत दिलचस्प रहेगा। अगर 7 या 8 रन रहते हैं फिर इक्वेशन अदा करेगा। और छठा विकेट गिरा, कोशिश करी थी बड़ा शॉट खेलने की, पर मुझे लग रहा है कि ये एक निर्णायक घड़ी है दबंग के लिए, एक डिसाइसिव मोमेंट है इनके लिए। वो चेहरों पे साफ लिखा हुआ है कि अब उनकी मुसीबतें 2 फोल्ड नहीं, 3 फोल्ड नहीं, बल्कि 4 फोल्ड हो चुकी हैं। जी हाँ बिल्कुल, और अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया, कोई चारा भी नहीं था। और ये आते ही स्लैम बैन पर फील्डर रोकेगा, और दूसरे रन का प्रयास पर सफल नहीं हो पाया। जी, और ये थी विकेट जिस प्रकार अक्रॉस लाइन खेलने का प्रयास किया, निरुआ ने लाइन को मिस किया, और कहते हैं ना यू मिस आई हिट। और ये देखिए प्रतिक्रिया, प्रार्थना कर रहे थे, पहले पूजा कर रहे थे, और यकीन नहीं हो रहा ये क्या हो गया। अजय ऐसे रुलाना नहीं चाहिए किसी को, ऐसे आंसू नहीं बहाना चाहिए। पर यही खेल है, उतार चढ़ाव। 150 रन पूरे होते हुए दबंग्स के, और तीसरे 50 रन सबसे तेज गति से आए हैं 32 गेंदों में। पर यह अच्छा ओवर, अभी तक बहुत जबरदस्त ओवर नजर आ रहा है, ज्यादा रूम नहीं दे रहे, गति भी है, जहां पे रन आउट हो सकता है। कलेक्ट करने में देरी, कलेक्ट करने में सफलता नहीं, इसी वजह से एक और विकेट गिरने से बच गया। और अब मुकाबला रोमांचक से दूर होता जा रहा है और निर्णायक और वन साइडेड की तरफ प्रोसीड कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि अगर ये कलेक्ट कर लेते इस बॉल को तो रन आउट का चांस 100% था। और मुस्कुराते हुए चेहरे अब रोने वाले चेहरे बन चुके हैं। जैसे कि कहा कि निराशा ऑब्वियस होती है, और यहां पे 2 लेजेंड्स अपने तजुर्बे का, अपने एक्सपीरियंस का फलस्वरूप रूबरू होते हुए। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी। असगर हालांकि पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बड़ा शॉट लगाए, पर इतनी अच्छी लाइन है ऑस्ट्रम के बाहर, गति अच्छी है, मौका नहीं दे रहे, और डॉट डिलीवरी तो इस वक्त कहना होगा एक सोने की माफिक है। मतलब दबाव बढ़ रहा है और इक्वेशन अब और कठिन होती हुई दबंग्स के लिए।
27 रन चाहिए 8 गेंदों में। तो ये जो 2 गेंदें हैं, इसमें दोनों ही गेंदों में बड़े शॉट लगाने होंगे। ये एक चारा है। अजय, शुरुआत तो बहुत अच्छी मिली थी भोजपुरी दबंग को, पर मनोज तिवारी के विकेट के गिरने के बाद ही जो प्रॉब्लम्स देखने को मिली, जो साझेदारी पनपनी चाहिए थी, वो हो ना सका। और ये फिर कोशिश की एक अच्छा शॉट खेलने की, पर फील्डर वहां पे इंटरसेप्ट करेंगे और 2 रन का प्रयास, यहां पे रन आउट का चांस और ये रेफर किया जाएगा। देखिए, दौड़ना ही था, इसमें कोई संदेह नहीं कि जितने भी रन आ जाएं। प्रयास ये था कि एक बाउंड्री लगे, पर अच्छी फील्डिंग लॉन्ग ऑफ दिशा में और बहुत जल्दी थ्रो भी किया। डिसीजन पेंडिंग है, रेफर लिया गया है, जो एम्पायर चेक करना चाहते हैं। पर देखिए, थ्रो आया और बैट को ड्रैग नहीं कर रहे थे, बैट हवा में है। पर जब बेल्स निकली ऐसा लगा अंदर पहुंच चुके हैं। मुझे ऐसा लगा जब बेल्स निकली हैं तो तब सही समय पे बल्ले को ड्रैग किया, तो शायद सुरक्षित है। बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना इन द निक ऑफ टाइम, और वो भी स्लो मो में। अजय मेहरा, उन्होंने अपने बैट को क्रीज पर रखा और ये एंगल मेरे को लग रहा है कि बैट के नजरिए से ज्यादा बेहतरीन है, पर यहाँ पे बॉल नहीं दिख रही है। मुझे लग रहा है पहुंच चुके हैं। और जरूरी ये होता है कि जो बेल्स हैं, जो ग्रूव है, उससे बेल्स निकलनी जरूरी है। अगर आप विकेट को भी टच करते हैं और बेल्स नहीं निकल रही, तब तक आउट करार नहीं दिए जा सकते। तो जो बेल्स है उसका निकलना बहुत जरूरी है। अब ये एंगल बेहतर है, और देखिए जैसे ही वो बेल्स को निकाला तब बैट अंदर है। ये देखिए बिल्कुल सुरक्षित है, और जो रीच है उसका इस्तेमाल किया, ग्राउंड किया बैट को। तो मुझे लगता है यहां पे शैलेश सिन्हा सुरक्षित नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और राहत की सांस लेंगे बल्लेबाज। और अभी भी मुश्किल नहीं है ये टारगेट अचीव करना। बस 3 से 4 बाउंड्रीज, बेहतरीन बाउंड्रीज की जरूरत है। और आपको बता दें कि जो फाइनल मुकाबला है कल 2:30 बजे दोपहर के शुरू होगा। एक फाइनलिस्ट तो पक्के हो गए हैं, दूसरे फाइनलिस्ट अभी चंद ही सेकंड्स में डिसाइड होने वाले हैं। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया, रन नहीं आते हुए, बाउंड्री नहीं आती हुई, मुश्किलें बढ़ती हुई दबंग्स के लिए। मात्र 1 रन मिला, 154 पे 6। के मद्देनजर सब भुला दिया। बाउंड्री नहीं आ रही है, ये समस्या है। सिंगल आ रहे हैं, वापस आते दूसरे रन के लिए, और यहां पे एक आसान सा रन आउट। प्रयास कर रहे थे कि दूसरा रन पूरा करें, असगर को भी वापस जाना होगा। 4 रन ही था ज्यादा, पर पिछले 3 ओवर तेलुगु वॉरियर्स के लिए बहुत शानदार है। दबाव डाला है, देखिए कितनी अच्छी थ्रो, और बिल्कुल सही एंड पे आती हुई, और काफी दूर रह गए थे असगर। एक और झटका लगता हुआ दबंग्स के लिए। असगर निराश, हताश वापस जाते हुए प्रयास पूरा किया, प्रयास में कोई कमी नहीं, 33 रन बनाए 155 पे 7। नए बैट्समैन विक्रांत सिंह दबंग्स के लिए, और एक और डॉट बॉल। मुश्किल बढ़ती हुई, और अब तो कहना होगा लगभग नामुमकिन ही है। 23 रन चाहिए 4 गेंदों में, हर गेंद पे छक्का लगाना होगा। अजय, अगर चांद या तारे तोड़ के लाने को बोलते शायद वो आसान लगता, पर ये काम बहुत मुश्किल है। युवराज के लिए भी, आज के युवराज और आज के स्टुअर्ट ब्रॉड को भी अगर खड़ा कर दिया जाए तो ये कार्य बहुत मुश्किल लगेगा। और बड़ी बात ये भी है विनीत, जब नया बैट्समैन आता है इतना आसान नहीं, आपने जो विकेट की गति है उसको भांपा नहीं। और अखिल जानते हैं ये मुकाबला उन्होंने जीत लिया है। अभी सेलिब्रेट करते हुए 3 गेंदें शेष हैं, और अगर वाइड या नो बॉल नहीं होती, अतिरिक्त रन नहीं जाते,
तो 3 लीगल डिलीवरीज में ये जो 23 रन है वो बन नहीं सकते हैं। पहली हार इस संस्करण में भोजपुरी दबंग के लिए, और अभी तक जो भी मुकाबले जीते उन्होंने बेहतरीन सराहनीय प्रदर्शन के द्वारा। और अब महज एक औपचारिकता रह गई है, 2 गेंदें श्रेष्ठ हैं और सेलिब्रेशंस और जश्न अभी से बनना शुरू हो गया है तेलुगु टाइगर्स, तेलुगु वॉरियर्स के खेमे में। और मनोज तिवारी निराश दिखते हुए, हताश दिखते हुए पूरी कोशिश लगा दी, पूरा दम लगा दिया, पर क्रिकेट इज अ टीम गेम। उदास चेहरे सब कोई बयान कर रहे हैं कि मुकाबले की क्या स्थिति है। और ये देखिए फिर से बहुत बढ़िया गेंद, शैलेश भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, बल्ला घुमाने का प्रयास, और यहां तो सेलिब्रेशन ऐसा लग रहा शुरू हो चुकी है। सेलिब्रेशन तो ऐसा हो रहा है कि फाइनल्स, पर इस बार एक कदम आगे बढ़े हैं। और अब आखिरी गेंद इस मुकाबले की, बैकफुट पे जाके या खेलते हुए लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 रन मिलेगा। और भोजपुरी दबंग्स ये मुकाबला हार गई। तेलुगु वॉरियर्स ने प्रवेश कर लिया है इस संस्करण के फाइनल में। वेंकटेश बहुत खुश, और क्यों नहीं, पूरी टीम तेलुगु वॉरियर्स की जिसका प्रदर्शन रहा है। सचिन जोशी उनके कप्तान, अखिल, और मिलते हुए यहाँ पे दबंग्स के खिलाड़ियों से एक दिलचस्प मुकाबला रहा है। 170 रन बनाए तेलुगु वॉरियर्स ने निर्धारित 20 ओवर में। और उसके बाद दबंग्स, हालांकि दबंग्स ने टॉस जीता था पर चेस करना प्रेफर किया, और वो जो टारगेट है उससे 20 रन कम रह गए, और तेलुगु वॉरियर्स ने मुकाबला जीता 20 रन से। तो एक बेहतरीन जीत वॉरियर्स के लिए। और अब तय हो चुका है जो फाइनल है, कल 2:30 बजे खेला जाएगा कर्नाटका बुलडोजर्स और तेलुगु वॉरियर्स के बीच में। तो एक बड़ा मुकाबला होगा, और मनोज तिवारी उनकी टीम प्रयास पूरा किया, पूरी क्षमता दिखाई, पर 3 मुकाबले जीतने के बाद लीग फेज में आज सेमीफाइनल में वो जीत नहीं पाए। हालांकि पूरा परिश्रम किया, मेहनत की, जबरदस्त क्रिकेट खेली है मनोज तिवारी और उनके खिलाड़ियों ने, पर आज हार का सामना करना पड़ा। और अगर बैटिंग कार्ड पे नजर डालें, जो स्टार्ट था वो बहुत बेहतरीन था। मनोज तिवारी 35 रन टॉप स्कोरर रहे, 26 रन बनाए यादव ने। उदय तिवारी की एक बड़ी विकेट थी, 14 रन बना के वो आउट हुए। अजय शर्मा 8 रन बनाए, ओझा 23 रन, असगर 33 रन। पर देखिए कितने बैट्समैन को स्टार्ट मिला पर उस स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर पाए, और कुल मिला के 20 ओवर में 157 रन बनाए। गेंदबाजी की बात करें, सचिन जोशी ने शानदार कार्य किया, 4 ओवर 27 रन, 2 विकेट मिले सम्राट को, 3 ओवर में 21 रन, और एक विकेट मिला नंदकिशोर आदर्श को। तो कुल मिला के अच्छा बॉलिंग का तेलुगु वॉरियर्स के लिए। तो ये रही कहानी इस दूसरे सेमीफाइनल की। तेलुगु वॉरियर्स टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 70 रन 6 विकेट नुकसान पे 68 रन बनाए। प्रिंस ने बेहतरीन पारी, अश्विन के महत्वपूर्ण 40 रन मात्र 18 गेंदों में आते हुए, और अखिल ने 19 रन बनाए। भोजपुरी दबंग्स जवाब में 157 रन 7 विकेट नुकसान पे, और अंत में तेलुगु वॉरियर्स ने मुकाबला जीता 20 रनों से। तो कल जो बड़ा मुकाबला है, जो फाइनल खेला जाएगा इसी मैदान में उपल में, कल 2:30 बजे कर्नाटका बुलडोजर्स बनाम तेलुगु वॉरियर्स। फिलहाल लेते हैं ब्रेक और बहुत जल्दी वापस आएंगे प्रेजेंटेशन के लिए। तो ये रही कहानी इस मुकाबले की। तेलुगु वॉरियर्स ने मुकाबला जीता 20 रनों से, और टॉस जीता दबंग्स ने, और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। तेलुगु वॉरियर्स
177 रन 6 विकेट नुकसान पे। प्रिंस 68 एक बेहतरीन पारी, अश्विन 40 और दबंग्स के लिए कप्तान मनोज तिवारी 35 रन। हाइलाइट्स की बात करें तो कुछ जबरदस्त ये मुकाबला देखने को मिला। शुरू से ही गेंदबाजी की पहले और अच्छे स्ट्रोक्स खेले, पर एक अच्छे स्टार्ट के बाद विकेट का पतन होता रहा। अच्छा कार्य किया और देखिए कुछ बड़े शॉट भी खासकर अश्विन द्वारा जबरदस्त प्रयास किया, और यही कारण था कि तेलुगु वॉरियर्स ने अंत में 177 रन पर कुछ बहुत बेहतरीन एफर्ट्स, और यही कारण था कि अब विकेट लेने में कामयाब हुए दबंग की टीम। पर अश्विन की एक बहुत महत्वपूर्ण पारी, जिसके कारण वो इंपेटस मिला इनिंग्स को। विनीत अजय, और सबसे बेहतरीन बात ये लगी कि रनों पे अंकुश के लगाने के साथ साथ जो रेगुलर इंटरवेल्स पर विकेट्स का भी जो फॉल देखने को मिला, वो एक वजह बनी। जैसे कि हमने देखा कि भोजपुरी दबंग ने अपनी तरफ से तो ऑपोजिशन के रन्स को कंटेल करने की बहुत कोशिश की, पर उनकी बैटिंग को जितना अच्छा प्रदर्शन दिखाना चाहिए था वो उसको दिखाने में नाकाम रहे, और किसी न किसी रूप में कप्तान तिवारी अपने आप को ही इस बात का गुनहगार समझेंगे। और शायद ये सोच रहा हूं कि गेंदबाजी में उन्होंने अच्छा कार्य किया, क्योंकि आखिर की सोच ये थी कि 200 का आंकड़ा छुए, बाद में आप 177 रन बनाए तेलुगु वॉरियर्स, और जब दबंग गए बैटिंग करने के लिए एक अच्छा स्टार्ट उनको मिला। 63 रन पहली विकेट के लिए मनोज तिवारी बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे, पर यहां से जो विकेट गिरी उनकी दबाव बढ़ गया। सचिन जोशी को 2 विकेट मिले, बैक टू बैक विकेट मिले, और उसके बाद लगातार जो प्रेशर है बढ़ता ही गया। कुछ अच्छे शॉट्स नजर आए, उदय तिवारी का एक बड़ा विकेट था और वहां से पूरा मुकाबला बदल गया। और बेहतरीन फील्डिंग, बेहतरीन कैचिंग और कुछ अमेजिंग शॉट्स, चौके छक्के भी देखने को मिले, और कुछ ऐसी विकेट्स भी गिरी, ऐसे टाइम पे गिरी अजय, जो ना गिरती तो आज हो सकता था कि फाइनलिस्ट दबंग होते। जी हाँ, खासकर मुझे लगता है कि 12 ओवर के बाद जो दबाव डाला, विकेट गिरे, देखिए क्रॉस लाइन खेलने का प्रयास किया, लाइन अच्छी थी, कुछ अच्छे शॉट्स भी नजर आए, पर हमेशा जो आस्किंग रेट है वो बढ़ता ही गया। और फिर आखिरी ओवर में एक बहुत हार्ड जगह स्कोर खड़ा करना था, और नए बैट्समैन के लिए इतना आसान नहीं, और अंत में तेलुगु ने ये मैच जीता 20 रन से। कुछ रनआउट का अंत में क्योंकि रन लेना ही पड़ता, दबाव डालना ही पड़ता, और तेलुगु वॉरियर्स के लिए एक बड़ी जीत, और यही कारण है उन्होंने प्रवेश कर लिया है फाइनल में। और ये एक बार फिर कहानी इस मुकाबले की, इस दूसरे सेमीफाइनल की। तेलुगु वॉरियर्स ने मैच जीता 20 रन से, और भोजपुरी दबंग्स बैटिंग करते हुए थोड़ा लड़खड़ा गए 157 रन 7 विकेट के नुकसान पे। फिलहाल चलते हैं सिद्धार्थ के पास, जो कि तैयार है प्रेजेंटेशन के लिए। All right, ladies and gentlemen, I am Siddharth Karnan, and welcome to the presentation ceremony. So it's decided. Tomorrow it's going to be Karnataka versus the Telugu Warriors. Give it up for a cracker of a final tomorrow. But ladies and gentlemen, I'm proud to announce the CCL Superfan Contest winner, Shweta from Hyderabad. Congratulations. With me on the presentation ceremony is the living legend, superstar, Mr. Venkatesh. Mr. Mayank Shah, Parley Products, Mr. Krishna Rao, Parley Products, Mr. Sachin Joshi, owner of Telugu Warriors, Mr. Vijay Mandhani, Director, CCL, Mr. Naveen Mittal, Principal Secretary, I&PR Department, Emmanuel Sharon Boost, Manmohan Singh, Carbon Mobiles, Vinay Tiwari, Vasu Vihar, Sanjana, Brand Ambassador of Carbon Mobiles. Now it's time for the awards. Carbon Kamal Catch, which I request Manmohan Singh and Sanjana to present, and it goes to Asghar Khan. Congratulations, Asghar. What a catch it was, a flyer of a catch. Congratulations, my friend. Now, ladies and gentlemen, Boost Energetic Player Award will be presented by Emmanuel Sharon and Venkatesh Sir, and it goes to Ashwin. 18 ball, 14 runs. Way to go, Ashwin. A dream knock. Really living up to your infectious energy, which is spreading all across the board. Way to go, my friend. Now, ladies and gentlemen, I'd like to call the captain of the Bhojpuri Dabangs, who could not make it to the finals,
It's my honor to call the man who really fought very hard, Manoj Tiwari. Talia, please, इनके लिए. Manoj ji, you are truly a great captain throughout the league. Batting हो, bowling हो, अपने players को inspire करना बड़ी शिद्दत के साथ आपने की है. Semi-finals भी बहुत ही अच्छी स्थान है. Are you disappointed या आप गर्व महसूस कर रहे हैं कि एंड तक आपके टीम वालों ने सही तरीके से लड़ा? नहीं, हमने कुछ गलतियां की, बट मैं अपनी टीम से बहुत संतुष्ट हूं, और ख़ास तौर से जिस प्रकार के खिलाड़ी हमारे खेलते हैं वो सब ट्रू एक्टर्स हैं. तो थोड़ा सा अनहैप्पी इसलिए होता हूं कि थोड़ा कहीं ना कहीं सीसीएल में एक्टर को ही खेलना चाहिए, वेंकटेश सर को खेलना चाहिए. वो बाहर खड़े रहते हैं, सोहेल खान बाहर खड़े रहते हैं, सुनील शेट्टी बाहर खड़े रहते हैं. दिस इज़ नॉट गुड फॉर सीसीएल. बट फिर भी हम बोलेंगे कि आगे से कुछ ऐसा करें कि सीसीएल सेलिब्रिटी का ही हो. हमारी टीम से मैं बहुत संतुष्ट हूँ. आई एम वेरी हैप्पी. दे आर वेरी गुड टीम, और आगे हम लोग बहुत अच्छा करेंगे. पर एक बात है, वेंकटेश सर हो, सुनील शेट्टी हो, the way they from the spectator stand support each and every player is commendable. Yes, Venkatesh sir, give it up for all the legends who've been supporting it from the stands as well. Sir, जाने से पहले 3 लाइन हो जाए for the spirit of CCL गाना. नो डाउट यहाँ खेलना अच्छा लगा इतने लोगों के बीच में, और मैं समझता हूँ कैप्टन अखिल को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ. वो आज की जीत वो डिजर्व करते हैं. 2 लाइन हो जाए गाना. अरे अभी बहुत दुखी हूँ मैं. हम लोग ऐसा नहीं सोचते थे, बट ऑल गुड विशेस फॉर वेंकटेश सर. Well, you played hard and you're proud of your team. Ladies and gentlemen, the moment you all have been waiting for, the man of the match. I request Mr. Naveen Mittal to do the honors. Ladies and gentlemen, the man of the moment, the man of the match goes to Prince, who's turned into a king. Played like a king. Ladies and gentlemen, 68 runs. Congratulations, Prince. You can see the pride in the eyes of every team member of yours. And you made it happen. A round of applause, please. Yes. Yes, ladies and gentlemen, this is me, Siddharth Kannan, saying tomorrow 2:30 p.m. Yes, it's Valentine's Day. Spread the love and spread the magic of CCL 2016. Hasta la vista, baby. Till CCL, till death do us part. Good night.